यहाँ पर टेंशन T1 हो जाएगा दोनों, और सिंगल रोप है तो टेंशन सेम रहेगा हमारे पास। यहाँ पर डिफरेंट रोप आ गया, टेंशन T2 हो जाएगा। कौन कौन से फोर्सेस देते हैं, यहाँ पर नीचे 1G लगेगा तो सिंपली 10 न्यूटन ले लेते हैं। यहाँ पर नीचे 2G लगेगा तो 20 न्यूटन ले लेते हैं। यहाँ नीचे 3G लगेगा तो 30 न्यूटन, G होगा 10 ले लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में अगर 10 नहीं बोलेगा तो नहीं लेंगे, 9.8 लेंगे। अब बात क्या करते हैं ना, इंडिविजुअल सबका एफईडी लिखते हैं, मतलब इक्वेशन लिखते हैं। क्लियरली दिख रहा है कि मोशन कैसा होगा, इसका अपवर्ड होगा, ये डाउनवर्ड होगा और ये भी डाउनवर्ड होगा। अगर ए के लिए लिखा जाए तो कौन कौन से फोर्सेस है, 30 न्यूटन है और T2 है, ठीक है ना। 30 न्यूटन है और T2 है। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन है, 30 न्यूटन, तो नेट फोर्स क्या लिखेगा, 30 माइनस T2, ये हो जाएगा 30 माइनस T2 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 3 इनटू, ये हो गया। इसको बताइए 2 kg पे कौन कौन काम कर रहा है, तो एक काम हो रहा है T2 और एक काम हो रहा है 20 पे, और ऊपर लग रहा है T1। तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन में कौन कौन है, ये दोनों एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में तो आईडी हो जाएंगे, ये हो जाएगा T2 + 20 और ये अगेंस्ट में है ये सब माइनस हो जाएगा, तो माइनस T1 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 2 इनटू। अब यहाँ पर आइए, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में टेंशन है और एक्सेलरेशन के अपोज में 10 है, जो डायरेक्शन में उससे माइनस करेंगे तो T1 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 1G, G सबको ऐड कर दीजिए एक साथ। ऐड करेंगे तो T2 से T2 कैंसिल, T1 से T1 कैंसिल, 30 + 20 कितना हो जाएगा, 50, और 50 में से 10 गया 40, ये हो गया 40 इज इक्वल्स टू 3 + 2 5, 5 + 1 6, ये हो जाएगा 6G, 6G नहीं ये होगा 6G। यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक मेथड हो गया, एक मेथड जो हमने जस्ट अभी देखा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन कौन है, तो 20 न्यूटन है और 30 न्यूटन। T2 को कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि T2 जो है इंटरनल फोर्स है, T2 क्या है, इंटरनल फोर्स है। तो एक्सेलरेशन में सपोर्ट कौन कौन कर रहा है, 20 न्यूटन सपोर्ट कर रहा है, 30 न्यूटन सपोर्ट कर रहा है। एक्सेलरेशन के अगेंस्ट में कौन है, 10 न्यूटन, तो सपोर्ट माइनस अगेंस्ट। एक्सेलरेशन इक्वल क्या हो जाएगा, सपोर्ट में कौन कौन है, तो 20 + 30, तो सपोर्ट में उनको ऐड कर देंगे, जो अगेंस्ट उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाय इस एक्सेलरेशन की वजह से कौन कौन चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। तो टोटल मास क्या ले देंगे, 3 + 2 + 1। अगर ध्यान से देखा जाए तो दो लाइन में आंसर है 20 / 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या तो ये मेथड लिखिए या ये मेथड, और हम ये कहेंगे कि प्रैक्टिस करते हुए दोनों करेंगे। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन सामने आ जाता है जहाँ पर इसे लिखना ही पड़ता है, ठीक है ना। बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी तब इसको अप्लाई कर पाते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जहाँ पर इसको डायरेक्ट लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है, टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करना है, तो दो ही टेंशन है, एक ही और एक ये। या तो यहाँ एक अप्लाई कर देते हैं एफईडी और एक ये वाला, यहाँ वाला सामने लिखा हुआ है ये वाला डायरेक्ट यूज करते हैं। तो T1 - 10 = A, तो T1 = क्या हो जाएगा, A हमारे पास कितना है, 20/3 + 10, ये हो जाएगा 30, 30 + 20 50, ये हो जाएगा 50/3 न्यूटन, ठीक है ना। नेक्स्ट T2 फाइंड करना है, जैसे एफईडी लगाता है, ये एफईडी कौन था, ये वाला था सेम। आप इसको लिखिए 30 - T2 = 3 × A, ये हमारे पास कितना है, 20/3 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 30 - T2 = 20, ये आएगा माइनस होगा, ये आएगा प्लस हो जाएगा, T2 क्या हो जाएगा, 30 - 20 आंसर क्या आ जाएगा, 10। दैट मेथड क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स इन सपोर्ट माइनस फोर्स इन अगेंस्ट डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब जरा ध्यान से इसको डायग्राम को देखिएगा, 50 न्यूटन एक्सेलरेशन के सपोर्ट में है, क्या है, आप आ गए जब सपोर्ट में देखते हैं टेंशन नहीं देखते, इंटरनल फोर्स नहीं देखते। यहाँ पर हम आए, जब हम यहाँ पर आए तो एक्सेलरेशन के सपोर्ट में या अगेंस्ट में कोई है क्या, टेंशन को छोड़ देते हो क्योंकि इंटरनल नहीं है। ये जो 100 न्यूटन या 9 न्यूटन है जो नॉर्मल है, ये हमारा एक्सेलरेशन का ना ही सपोर्ट में ना ही अगेंस्ट वर्टिकल काम कर रहा है, और हमें पता है वर्टिकल कंपोनेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है। लास्ट में तो यहाँ पर कोई अगेंस्ट में नहीं है, तो बस आप क्या लिखेंगे, सपोर्ट का 50 न्यूटन डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 10 + 5, क्या आंसर आएगा, 50 डिवाइडेड बाय 50, 5 से कैंसिल करेंगे 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको ऐसे जानते हो क्यों आ गया, बाय डिफॉल्ट जब 10 - 5 करते हैं तो 5 आ रहा है,
यस और नो, जो यहाँ 50 ले रहे हैं बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में जब 10 माइनस 5 करें तो 50 5 आ रहा है और जी करें तो 50 हो जाएगा, आपका यही इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन इससे पहले जो फॉर्मूला लिखा था इसमें m1 - g अपॉन m1 + m2 वो इसको यार यूज नहीं करेंगे, बात समझिएगा, वो अलग सिस्टम था, ये अलग सिस्टम है, ठीक है ना। अब फिर टेंशन फाइंड करना है, एफबीटी कर लीजिए। अगर टेंशन नहीं फाइंड करना है, हाँ टेंशन फाइंड करना है, एफबीटी करेंगे तो आप यही अप्लाई करिए, ये सपोर्ट में है और ये अगेंस्ट में, क्या हो जाएगा 50 - t इक्वल्स टू 5 पे, तो t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 50 - 5 पे, ये हो जाएगा 50 - 5 into 10/3, यही होगा, ये हो जाएगा 50 - 50/3, मल्टीप्लाई करेंगे 150 में से 50 गया 100, तो ये हो जाएगा 100/3, टेंशन आ गया हमारे पास 100/3 मीटर, अच्छा टेंशन फोर्स होता है ना तो न्यूटन। यहाँ तक पूरी कहानी समझ में आ रही है, यहाँ तक पूरी कहानी हमें समझ में आ रही है। इसमें एक चीज और पूछने जरा ध्यान से देखिएगा, और ये कई बार सामने आता है तो परेशान हो जाता है, आपको समझ में आया, ठीक है। एक चीज समझ आना है क्या कि पूछा गया हमसे थ्रस्ट ऑन द पुली, पूछा गया हमसे थ्रस्ट ऑन द पुली, इसको ऐसे समझिए, इस माने कोई रस्सी आप लेते हैं, ठीक है ना, और सर पे ऐसे लगाइए, सर से ऐसे लगाइए और दोनों तरफ वेट क्या बोलते हैं रख दीजिए, तो क्या आप फोर्स फील नहीं करेंगे, करेंगे ना, ये वही फोर्स फील कर रहा है, वही थ्रस्ट है, जो थ्रस्ट ऑन द पुली है, अगर आप एक रस्सी ऐसे लें और दोनों साइड वेट रखते हैं, आप डेफिनेटली फोर्स फील करेंगे, अगर भले वो मूव कर रहे हो आप यहाँ फोर्स फील करेंगे, वही फोर्स जो है थ्रस्ट ऑन द पुली, केस तो वही बनेगा। तो होगा क्या कि आपका दो टेंशन कैलकुलेट करेंगे फिर रिजल्टेंट करेंगे। यहाँ पर देखिए अगर इससे आपको थ्रस्ट फाइंड करना है तो इस पर एक फोर्स ऐसा लग रहा है T और एक फोर्स ऐसा लग रहा है T, दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा R इक्वल्स टू अंडर रूट में जो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते थे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर प्लस 2 a into b t into t cos थीटा, एंगल कितना है 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू कितनी 0, रिजल्टेंट कितना रहेगा अंडर रूट में 2t स्क्वायर, ये तो पूरा 0 हो गया 2t स्क्वायर, t स्क्वायर अंडर से बाहर आराम से आ जाएगा, केवल बचेगा अंडर रूट 2t और t हमारे पास है तो ये हो जाएगा 100 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 न्यूटन, ये भी फोर्स ही है, यानी पुली जो फोर्स फील कर रहा होगा इस पूरे प्रोसेस में वो है 100 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 थ्रस्ट ऑन द पुली। क्या लैंग्वेज समझ में आया थ्रस्ट ऑन द पुली है क्या? यस बात समझ में आया ना। सेटअप बदलते हैं, मान लीजिए जो हमने सेटअप बोला कि आप ऐसे करके रख लेते हैं ऐसे, तो टेंशन दोनों नीचे लग रहा होगा, दोनों के बीच का एंगल क्या ले लेंगे 0 डिग्री, नहीं टेंशन दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा होगा 0 डिग्री, फिर आपको ये पोर्शन नहीं मिलेगा, फिर कैलकुलेट करो, ठीक है ना। तो इसको याद मत करिए कि यही होता है, इस कंडीशन पे ऐसे हम लोगों ने किया ऐसे, हां डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, कैसा कंडीशन है थीटा क्या है। अब हमारे पास ये नीचे कितना फोर्स लगेगा तो 10 न्यूटन, टेंशन कितना हमारे पास इसमें कितना हम लोग माने T1 माने, चलिए T1 ले लेते हैं आप, तो सेम रोप है तो सेम टेंशन T1, रोप बदल गया टेंशन भी बदल जाएगा T2, रोप बदल गया टेंशन है T2, नीचे कितना लगेगा 50 न्यूटन, यहां तक तो हो गया। अगर इसको देखेंगे आप इस पर एक नीचे लगेगा 20 और ऊपर लगेगा 9, लेकिन क्या इसका कोई रोल है क्या? कोई रोल नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आप जो माने, अगर मान लीजिए देखने में लग रहा है कि एक्सेलरेशन इधर आएगा, ये ब्लॉक डाउनवर्ड, ये ब्लॉक लेफ्ट की तरफ विथ इन, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ विथ, यहाँ तक कोई डाउट लिख लिए। अगर आप ध्यान से देखें तो मोशन कैसा है हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल मोशन है तो इसमें हम वर्टिकल कंपोनेंट कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं, ये एग्जैक्टली वर्टिकल इनको हम ब्रेक भी नहीं कर सकते हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में। अब जरा इनको लिखना शुरू करते हैं, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स है और ये अगेंस्ट में है, तो क्या करेंगे 50 माइनस t2 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 5 इनटू t। अब यहां पर आइए, इस ब्लॉक पर दो फोर्सेस हैं, t2 लेफ्ट में t1 राइट में, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन है t2 है, एक्सेलरेशन अगेंस्ट कौन है t1 है, तो आप क्या लिखेंगे जो सपोर्ट में है माइनस जो अगेंस्ट में है इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 2, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक ऊपर की तरफ जा रहा है, T1 क्या है सपोर्ट में है और 10 न्यूटन क्या है अगेंस्ट में, आप क्या लिखेंगे सपोर्ट माइनस अगेंस्ट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐड कर दिया आपने टोटल, ठीक है ना। बस आराम से T2 कैंसिल हो गया, T1 कैंसिल हो गया, 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा 40,
5 2 और 1 8 और a की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं f a इक्वल टू सपोर्ट और फोर्स कौन कौन सा देखिएगा, ये एक्सेलरेशन डायरेक्शन है और ये फोर्स का डायरेक्शन है, तो 15 न्यूटन क्या है सपोर्ट में, ये एक्सेलरेशन डायरेक्शन है, ये फोर्स का डायरेक्शन है, ये अगेंस्ट में। जब आप यहाँ पर आते हैं तो जो टेंशन है वो सिस्टम का ही हिस्सा है, तो एक्शन रिएक्शन में आएगा, तो इंटरनल फोर्सेस को नहीं लेना है, हमेशा ध्यान रखिएगा टेंशन को कभी भी जब डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे तो यूज नहीं करें क्योंकि वो इंटरनल है, ठीक है ना, हमें बस एक्सटर्नल देखना है। ये सपोर्ट में या अगेंस्ट में आप देखेंगे सपोर्ट माइनस अगेंस्ट डिवाइडेड बाय इस एक्सेलरेशन से कौन कौन चल रहा है। कई बार मन में डाउट आता है कि सर हमने इसका 50 लिया और इसका 10 लिया तो मास भी केवल इन दोनों का लेंगे क्या, नहीं, इसलिए हमने एक लैंग्वेज बोला है कि आप ये देखिए कि इस एक्सेलरेशन से चल कौन कौन रहा है, इससे चल कौन कौन रहा है, तो इससे ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो जो जो चल रहा है उनको टोटल करें। बात समझ आ गया? कई बार मन में आता है कि फोर्सेस यहाँ का लिए हैं तो क्या मास ये दोनों ही लेंगे क्या, नहीं, आप ये देखेंगे इन एक्सेलरेशन से कौन कौन चल रहा है, जो जो चल रहा है वो टोटल मास, तो ये भी चल रहा है उसी सेम एक्सेलरेशन से, 5 2 और 1 7 और 8 फाइनल क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आते हैं इसका क्या नाम है T1 T2 फाइंड करने के लिए, T1 के लिए इसका यूज कर लेते हैं, T2 के लिए ये हो जाएगा 50 माइनस T2 5a, ये हो जाएगा 50, इसमें यहाँ लिख रहा है ये माइनस 5 into a t, a की वैल्यू कितना है बस 5 है, 5 है ना, 5 into 25, 50 minus 25 कितना हो जाएगा 25, T2 हमारे पास आ जाएगा 25 मीटर, आप प्लस कर दिए ठीक है ना। यहाँ देखिए आप इसको ऐसे लिख दिए, हो जाएगा T1 माइनस 10 इक्वल्स टू, देखिए दोनों सपोर्ट में है तो T1 अगेंस्ट में तो माइनस, सपोर्ट माइनस अगेंस्ट इक्वल्स टू 8, तो ये जाएगा T इक्वल्स टू 10 प्लस 8 और a की वैल्यू आपके पास कितनी है 5, तो वैल्यू आ जाएगी 15 न्यूटन। क्वेश्चन में कोई मास है तो नीचे फोर्स कितना लगेगा 1g यानी 10 न्यूटन, स्ट्रिंग है टेंशन T मान लेते हैं, सेम है टेंशन T मान लेते हैं, सेम आया टेंशन T मान लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड मान लेते हैं, ऐसा अगर नहीं होगा कैसे होगा, तो स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, अगर ये डाउनवर्ड है तो ये किधर जा रहा है लेफ्ट या राइट, लेफ्ट जा रहा होगा, बात समझ आ गई, एफबीडी लिखे दोनों का आसानी से। अगर आप देखें इसमें दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, 10 न्यूटन नीचे और टेंशन ऊपर, तो एक्सेलरेशन के सपोर्ट में कौन है 10 न्यूटन, अगेंस्ट में T है, आप क्या लिखेंगे सपोर्ट माइनस अगेंस्ट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक हो गया, ठीक है ना। अगर आप इसको देखेंगे तो इस पर एक ही फोर्स काम कर रहा है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, बाकी जो एनजी नॉर्मल है वो एक्सेलरेशन डायरेक्शन में नहीं है, तो लिखे भी नहीं हम लोग, ठीक है ना। और इसके अगेंस्ट में कोई है भी नहीं, तो क्या सिंपली लिख सकते हैं T इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आप ऐड करेंगे कैंसिल होगा 10 इक्वल्स टू 2a, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी में आप पुट करें इसी इक्वेशन में t इक्वल्स टू a, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5। क्वेश्चन में कोई अच्छा तराजू देखें दो साइड पर क्या कुछ वैसा नहीं लग रहा है, ये पुली तो रोटेट तो कर नहीं रहा है, ठीक है ना, तो बस इतना है कि रस्सी फ्री है, वो या तो इधर चला जाएगा उधर ऐसे भी जा सकता है, फ्रिक्शन लेकर मार ले सकते। कभी-कभी तराजू जब उठाते हैं अगर दोनों का सेम मास है, आप ये 100 ऐसे फोड़ कर उठा रहे हैं, दोनों एक साथ उठ जाते हैं, क्योंकि अब तराजू उठाते हैं तो एक साइड नीचे रहता है दूसरा साइड उठ जाता है, हाँ या देखें नहीं देखें, क्योंकि उठाते हैं तो वो वाला साइड नीचे रहता है ये वाला ऊपर उठ जाता है, ऐसा क्यों होता है, उसका मास ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, तो नीचे फोर्स आपके वाले ऊपर जो लगा रहे हैं उससे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर, वो समझ में आएगा ना क्या बात कह रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जब ये मासलेस है, पुली हमारा क्या है मासलेस है, तो फोर्स किस पर लगा रहे हैं पुली पर लगा रहे हैं, फोर्स किस पर लगा रहे हैं पुली पर लगा रहे हैं। अगर ये मासलेस है तो F इक्वल्स टू m यानी 0 हो जाएगा, कह सकते हैं F नेट ऑन पुली क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। अगर पुली पर नेट फोर्स 0 है तो फिर हम देखते हैं कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है उस पर, ठीक है ना। अगर ध्यान से आप देखेंगे सिंगल रोप है तो टेंशन T, सिंगल रोप है तो टेंशन T। अगर मैं सिंगल पुली को बनाऊं बस ऐसे यहाँ F जो है 100 न्यूटन ऊपर और इसके पुली एक नीचे टेंशन लग रहा है और एक यहाँ टेंशन लग रहा है, हाँ यार पुली के लिए देखिए बेटी है, इसका खुद का मास तो है नहीं कि एनजी नीचे लगेगा, बात समझ आ गया ना। तो अगर इसका F नेट 0 है तो क्या कह सकते हैं F इक्वल्स टू T प्लस T, नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, F नेट 0 होने का मतलब यही हुआ। तो अगर बात करें तो 2T इक्वल्स टू F आया और T की वैल्यू कितनी आ गई 100/2 करेंगे तो 50 न्यूटन आ गया, हाँ या ना।
अब यानी कि इसे 8 kg पर 50 न्यूटन ऊपर लग रहा है और 4 kg पर 50 न्यूटन ऊपर लग रहा है। लॉजिक क्लियर है ना? अब सुनिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए हम यहाँ पर रखते हैं जिसका मास है m, नीचे फोर्स कितना लगेगा m1 जी, और अगर आप इसको ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, खींचना चाहते हैं, इस पर क्या लगेगा? नॉर्मल ऊपर लगेगा। अगर आप इसको लिफ्ट तभी कर पाएंगे, अगर लॉजिकली सोचा जाए, आप इसको लिफ्ट तभी कर पाएंगे जब नॉर्मल आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब उसको उठाएंगे तो कांटेक्ट एरिया खत्म हो जाएगा, तो नॉर्मल 0 हो जाएगा। यानी मिनिमम कितना फोर्स देना पड़ेगा? क्या m1 जी के बराबर देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर 8 kg को ऊपर उठना है तो m1 जी नीचे मतलब 80 न्यूटन नीचे लग रहा है, यानी मिनिमम हम 80 न्यूटन देना पड़ेगा। देखिए 80 न्यूटन तो उठेगा नहीं, वो 80.0001 देंगे तो आपका उठ जाएगा। हाँ या ना? तो 80 से ऊपर तो कोई भी वैल्यू लेंगे काम बनेगा। तो हम क्या करते हैं? बाउंड्री कंडीशन लेते हैं। जैसे मन में कई बार आता है कि सर 80 भी लेंगे तब भी नहीं उठेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नहीं उठेगा। लेकिन अगर 80.00001 लेंगे तो क्या उठ जाएगा? उठ जाएगा। तो 80 क्या है? बाउंड्री है, इसके ऊपर तो कुछ भी ले सकते हैं। कोई एक वैल्यू तो बोल नहीं सकते, आप भी कोई बोलेंगे, हम भी कोई बोलेंगे, ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ या ना? तो क्या करते हैं फिर? ना आपकी ना हमारी बाउंड्री कंडीशन। यानी अगर इस पर मिनिमम 80 न्यूटन ऊपर की तरफ देंगे तब ये उठेगा, और इस पर मिनिमम कितना देंगे? नीचे 40 लग रहा है तो ऊपर मिनिमम 40 देंगे तो ये उठेगा। टेंशन यहाँ कितना है? 50। यानी इस पर ऊपर की तरफ कितना फोर्स दे रहे हैं? 50 न्यूटन। यहाँ कितना दे रहे हैं? 50 न्यूटन। 8 kg उठेगा क्या ऊपर? बात समझ गए? ये उठेगा कौन? 4 kg। अब 4 kg के पास एक्सेलरेशन क्या है? आप क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ 8 kg। जब उठेगा आएंगे तो क्या? 0। अगर उसका हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया 4 kg, ऊपर हमारे पास हो गया 50 न्यूटन, नीचे हमारे पास हो गया 40 न्यूटन, एक्सेलरेशन ऊपर ही आएगा। ये सब ऐसे ही होगा ना, जैसे 50 ऊपर बड़ा है, 40 नीचे, तो ऊपर ही जाएगा, जिसके पास एक्सेलरेशन ऊपर ही। ये सपोर्ट में है, ये अगेंस्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? सपोर्ट माइनस अगेंस्ट डिवाइडेड बाय, हमने क्या बोला था? उस एक्सेल से कौन कौन चल रहा है, कौन कौन चल रहा है। क्या इससे बस यही चल रहा है? 8 में चल ही नहीं रहा। 8 4 12 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 4, 5/2, क्या एक्सेल है? 2.5 मीटर पर सेकंड। ये वही तराजू नहीं हो गया, उठाते हैं एक साइड भारी है तो नीचे रह गया, याद आया कुछ? वैसा ही कुछ है। हाँ हाँ 50 न्यूटन पर नहीं उठेगा, लेकिन हम दोनों बोले थे नहीं उठेगा। तराजू एक साइड करेगा, एक साइड उठ जाएगा। अक्सर दोनों 8 kg होते तो दोनों नहीं उठता, आपका फिर 100 न्यूटन वही रहेगा। इसमें जो मास लिखे हैं इसका ध्यान रखिएगा, मास वही लिखेंगे जो उस एक्सेलरेशन से चल रहा है, और चल कौन रहा है? केवल ये रुक रहा है।